जिस घर में तुलसी का पेड़ ना हो, शालिग्राम ना हो, लड्डू गोपाल ना हो, तो वो कैसे हिंदुओं का घर माना जाएगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माताओं, अपने घर में रामायण, तुलसी और शालिग्राम और लड्डू गोपाल जरूर रखना। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, कंस का सेवक वत्सासुर कृष्ण राम को मारने के नियत से बछड़ा बनकर आया। तुम वत्सरूपेणम विच्छेदयानुगतम हरि दशम बदले देववायाम से मेनिवासदम। कृष्ण ने बलराम जी को आंखों में इशारा किया और बलराम जी ने वत्सासुर का उद्धार कर दिया। पूर्व जन्म में मुरदैत्य का नाम का राक्षस था। एक दिन ब्राह्मणों का वेश बदलकर वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचकर नंदिनी गाय को मांगने लगा। वशिष्ठ जी ने कुछ बोले नहीं, परंतु नंदिनी ने श्राप दे दिया, तू ब्राह्मण वेश बनाकर मांगने आया, जा तू गोवत्स बन जा। तो उसी दिन वह बछड़ा बन गया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, एक दिन अपने बछड़ों को झुंडों में जलाशय पार किया। जल पी करके संतोष हुई। सबने पास में एक बाहर बगुला आया। बगुला का मतलब है बकासुर, जो दूसरे की स्त्री को हरण करना चाहे, जो दूसरे के धन को हरण करना चाहे, उसको वत्सासुर कहते हैं। वत्सासुर ने भगवान को खाया और भगवान ने अंदर जाकर गर्मी उत्पन्न की, तो वत्सासुर ने भगवान को बाहर कर दिया। तो भगवान ने एक पैर से एक चोंच को नीचे दाबा, दूसरे हाथ से उसकी चोंच को तोड़ दिया। इस प्रकार से वत्सासुर का उद्धार कर दिया। अब एक राक्षस आया, कौन? अघासुर। कौन कौन के घर में कूलर है, जरा हाथ उठाइयो। कूलर कौन कौन के घर हैं? काऊ के ना कूलर? कूलर नहीं है तुम्हारे? छोटे छोटे तो होंगे। अरे राम राम, इतने ब्याह में कूलर दे वो के लोग, वो कूलर कौन ले गया? श्री राधे। अरे बहनों, तुम्हारे घर में तो होगा कूलर, भाई ब्याह में तो दे होंगे। कूलर कौन कौन के घर में, जरा हाथ उठाइयो। 1 2 3, अब तो सबने उठा दिए। मेरा मतलब ये है कि कूलर में जो दोपहर में सोता है वो है अघासुर होता है। भागवत में लिखा है, बैठे 12 चले 18 सोबत में 36। आप जब दिन में सोते हैं तो आपकी सांसों की स्पीड 36 की स्पीड में चलती है, इसलिए दिन में नहीं सोना चाहिए। अघासुर सो रहा था, रास्ते में मुंह फैला के भगवान ग्वाल वालों को लेकर आए। जब बछड़ों ने, ग्वाल वालों ने देखा, अरे लाला, ये वृंदावन में कितनी सुंदर गुफा है। भगवान कहते, ये नई जगह है, हमको ऐसे नहीं जाना चाहिए। फिर भी ग्वाल वाले जैसे ही अंदर गए तो सांप की जो जीभ थी वो बड़ी गुदगुदी थी, उसमें जाकर छलांगा, अरे लाला देख जा में कितना आनंद आ रहा, दूबा बहुत अच्छी है। भगवान ने ऊपर देखा तो अघासुर जो सांप होता है, सांप की आंखों के ऊपर पलक नहीं होते, जैसे हम लोग आंखें नहीं मटकाते, ऐसे सांप की आंखों पर पलक नहीं होते हैं। और सांप के कान भी नहीं होते हैं, वो आंखों से ही सुनता है, इसलिए हमेशा उसकी आंखें खुली रहती हैं। अच्छा, सोता कौन है? जब तुम सो जाते हो तो बताओ कौन सोता है? शरीर सोता है कि आंखें सोती हैं, क्या आप खुद सोते हो? बता सकते हो कोई? आंख बंद तो हम अब 2 मिनट में करें, नींद आ जाए जब जाने। कौन सोता है इतने बड़े शरीर में? बता सकते हो? कान सोते, कान। जैसे ही कानों ने सुनना बंद किया, नींद आ गई। तुम्हारे कान में कोई आवाज आई, कितनी भी गहरी नींद में होना, तुरंत खुल जाएगा। खटपट कैसी है रही है? तो हमारे शरीर में कौन सोता है? कान। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माताओं, आपको सोना है तो रात्रि के 9 बजे के बाद सोएं और 5 बजे के बाद कभी मत सोना, यदि आपने भागवत सुनी है तो। परिवर्तन संसार का नियम है और संघर्ष जिंदगी का नाम है। ऐसा मत सोचना कि महाराज हमने भागवत सुन ली तो आज से हम 5 बजे जगेंगे, ऐसा आपका संकल्प होना चाहिए। आप जगोगे, आपके बच्चे जगेंगे, बच्चे जगेंगे तो घर में सुख शांति और समृद्धि होगी। राम जी ने भगवान कभी किसी की पूजा नहीं की, रामायण उठा के देख लेना। मात्र एक बार शिव जी की पूजा की थी, छेद बंद रामेश्वर में, तो भोलेनाथ प्रकट हो गए थे डायरेक्ट।
लेकिन राम क्या करते थे प्रतिदिन मालूम है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। राम जी अपने पृथ्वी के पैर छूने के बाद माता पिता के पैर छूते थे। आप ऐसा है कोई ऐसी बहन बिटिया जो रोज जग कर अपने पति के बाद अपने सास ससुर के पैर छूती हैं? ऐसी है कोई बहन? कोई नहीं है, क्योंकि शर्म लगती है। ये तो हमारे पति देव के मम्मी एक बहन जी ने हाथ उठाया, बोल बंसी वारे की जय। लोग बाग क्या समझते हैं कि ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे पति के माता पिता हैं। तो जितने तुम्हारे पति के सम्मानीय हैं उससे ज्यादा आपको सम्मान। लड़ाई हो बनी रहने दो, खूब हम अलग रहते हैं मम्मी पापा सास ससुर से, लेकिन पैरों से अलग कभी नहीं रह सकते। रोज जगो झाड़ू सूर्योदय से पहले लगा के माता पिता सास ससुर के पैर छुओ, और एक साल में फिर आनंद देखो अपने घर का। आप सुखी रहेंगे, पड़ोसी से हमको कोई लेना देना नहीं है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। जो भी बहनें अपने सास ससुर के पैर छुएंगी उनके घर में बहुत आनंद आएगा। और कल होगा भगवान का पहला विवाह, तो भगवान ना करे काऊ की लड़ाई ना हो। अगर पति पत्नी की लड़ाई होती हो तो कल आपको एक ऐसा श्लोक दिया जाएगा कि आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, न सास ससुर की और न पति पत्नी की। कल आपको ऐसी कथा सुनाई जाएगी। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो भी दिन में सोता है वो अघासुर होता है। अघासुर मुंह फैलाए बैठा हुआ था, भगवान के ग्वाल बाल उसमें पहुंच जाते हैं। अघासुर ने मुंह बंद किया, आगे को चला तो भगवान हमारी रक्षा करो। तो आज भगवान ने विराट रूप धारण किया है। बोल विराट भगवान की। उसका पेट फाड़ के ग्वाल बाल बाहर आए, ग्वाल बालों को खाना खिलाया। इतने में महाराज क्या होता है कि ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा है कि ये ग्वाल बालों की झूठी कड़ी खाते हैं, ये कैसा ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े चुरा लिए। 1 साल तक ग्वाल बाल बछड़ा चुराए। भगवान जितने ग्वाल बछड़े थे सब बन गए। जब 1 साल बाद आकर ब्रह्मा जी ने देखा वही ग्वाल वही बछड़े। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल बालों को देखा तो भगवान की शरण में आ गए और ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी को आज ग्वाल बालों ने देखा कि बाबा कन्हैया, जिंदगी में बाबा बहुत देखे पर 4 मुंह का बाबा पहली बार देखा है। तो उस गांव का नाम पड़ गया चौमुआ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। एक दिन महाराज धेनुकासुर नाम का दैत्य आया और सुखदेव जी कहते भगवान को पौगंड अवस्था 6 वर्ष के हो चुके थे। तभी महाराज गाय चराने के लिए भगवान जाते हैं। तब एक मित्रों के साथ गायों को चराते हुए देखा कि वृंदावन की भूमि पवित्र है, वहां पर बड़ा आनंद आ रहा है। गाय सेवा का फल गवाम चरणम धूलिम तुम सर्व पाप प्रणाशनम ललाटे मस्तके वेद गंगा स्नान फलम लभेद। गायों के चरणों की धूली पापों का नाश करती है, इसलिए हमारे घर में गाय जरूर होना चाहिए। आगे गाय पीछे गाय, इन गाय उधर गाय, गोविंद गोपान में बसैयो भाव भावाए। भगवान ने कृष्ण अवतार लिया था केवल गाय की सेवा करने के लिए, और राम अवतार लिया था केवल विवाह करने के लिए। जैसा राम विवाह हुआ, आज तक 24 अवतार में किसी देवता का इतना सुंदर विवाह नहीं हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ने जो गौचारण लीला की, आज तक भगवान 24 अवतारों में किसी देवता ने गायों की सेवा नहीं की है। इसलिए हम लोगों को, हिंदुओं का धर्म है, गायों की सेवा हमको जरूर करना चाहिए। फलानि तत्रम भूरिणम पदत्ति पतितानजा संधिकेन बाद धेनुकेन तुरात्मनाम। उस वन में ताल वन पर पके फल थे, लेकिन राक्षस के डर के मारे कोई नहीं जाता था। आज दाऊ जी ने जाकर के उस ताल वन में
ग्वाल वालों को फल खिलाया, धेनुकासुर आया और धेनुकासुर का उद्धार कर दिया, वो है बाघ पवित्र हो गया। अब महाराज गाय चरा कर आ रहे थे तो एक ग्वाल कहता है कन्हैया इधर से मत निकलना, इधर कालिया नाग रहता है, इस कालिया दह का कोई जल पी ले तो गाय मर जाती है। भगवान ने सोचा कि हम अपना ब्रज पवित्र करने आए हैं, इस कालिया को भी उद्धार करेंगे। तो कब करेंगे? कल। आज तो दाऊ जी संग में है। दाऊ जी कौन है? शेष अवतार। और कालिया नाग भी उन्हीं के परिवार का है, तो काऊ के परिवार के सामने काऊ को पीटो तो अच्छी बात ना है। गए घर, बोले भैया आज सबकी छुट्टी है, दाऊ जी का जन्मदिन है, आज कोई गाय चराने नहीं जाएगा। अच्छा कौन कौन अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं? जरा हाथ उठाना, हम भी मनाते हैं कभी कभी। हाथ उठाओ, कौन कौन जन्मदिन मनाते हैं बच्चों का? अपने बच्चों का जन्मदिन मनाओ तो केक पर नाम मत लिखवाना, पहली बात। और अंडा की आती है केक, सो केक मत मंगवाना। और जन्मदिन मनाना है तो घर में खूब महाराज दूध की बनाइयो केक, और बाग को केक को काटियो केक, और मंदिर में जलाइयो घी को दीपक। अब मोमबत्ती कहते बेटा फूंक मार दो, ये तो विदेशियों का काम है, अंग्रेजों का काम है, हिंदुओं का काम थोड़ी है। आज हमारी बहन बिटियां, बुरा मत मानना, ये ब्लाउज यहाँ से यहाँ तक कट गए, फट गए, हमारे भैया ये पैंट सट गए, फट गए, कैसे पहनने लग गए। आकर वृंदावन में देखना विदेशी महिलाएं रात दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहती हैं, और इतनी सुंदर साड़ी पहनती हैं। ये महाराज उनको तुम्हारे किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहती हैं। तो विदेशी लोग तो समझ गए कि हिंदुस्तान में भगवान का जन्म होता है, लेकिन हिंदुस्तानी विदेशियों को पकड़ रहे हैं। आप अपनी परंपरा को अपनाइए, अपने भगवान को अपनाइए और जीवन का आनंद लीजिए। हमारे साथ भगवान है, और जिसके साथ भगवान है सच्चा सुखी वही इंसान है। आज कालिया नाग का उद्धार करने के लिए बलराम जी को घर छोड़ दिया, ग्वाल वाल पहुंचे, और जैसे ही भगवान के बट में बॉल आई, भगवान ने काली दह में फेंक दी। और जैसे ही काली दह में बोल गई, श्रीदामा बोला मेरी मुंह को बोल ला के दे दे। ग्वाल कहते हैं देख काली दह में गिर गई, वहां में कोई ना जाएगो। बोले मोह नहीं आता, मतलब मोह तो मेरी बोल चाहिए। तो आज भगवान कालिया नाग के पास पहुंचे। उसकी दो पत्नी थी कालिया नाग की। उन पत्नियों ने देखा वैसे तो जिंदा यहाँ कोई आ नहीं सकता है, और आ भी गए हो तो लाला तू जल्दी निकल जा, हमारा पति अगर जाग गए हो ना तो तुझे मार देगा, खा जाएगा। भगवान कहते हम तुम्हारे पति से मिलने तो आए हैं, जगाओ उनको। नहीं जगा तो सांप की एक विशेषता होती है, पिंडी के बाद पूंछ बाहर रहती है, और भगवान ना करे काऊ को ठेक ना हो, ठेक माने ठट पैर में जो होती है। अब वह ठेक के आगे कोई आंच रख दे थोड़ी देर के लिए, तो वो ठेक वारों मरेगो तो ना ले, पर मरबे जैसो कष्ट भाई उत्पन्न हो जाएगा। तो भगवान ने एड़ी रख के जैसे ही एक बार घुमाया तो कालिया नाग क्रोधित होकर के जाग गया, और भगवान को जैसे ही फनों से फूंकार मारी तो और सांवला रंग मेरे गोविंद का हो गया। हाथ बेटा जगह खाली कर दो, यहाँ गिरिराज जी महाराज आ रहे हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। और सड़क जाओ, देखो गिरिराज जी तो बहुत बड़े 7 कोस के हैं। कैमरा है भैया, दूर सरका लो, गिरिराज जी आ रहे हैं। बोल बंसी वारे की